हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। जैसा कि आप सभी जानते हो, मेरा नाम विशाल और मैं अब से पहले अपने यूट्यूब चैनल पे आपको ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट करा चुका हूं। मैं 10th क्लास के लिए यूपी बोर्ड के लिए मैथ पढ़ा रहा हूं। आज हम नए चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। नए चैप्टर हमारा क्या होगा? द्विघात समीकरण। तो बिना टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं। द्विघात समीकरण। देखो, द्विघात समीकरण में होता क्या है। कोई भी क्वेश्चन है, समीकरण कैसे होगी। देखो, अगर मेरे पास ये लिखी हुई है x प्लस 2 इक्वल टू 0, एक लिखी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 1 इक्वल टू 0, एक लिखी हुई है x की पावर 2x प्लस के 1 इक्वल टू 0। ये दोनों समीकरण, तीनों समीकरण कौन कौन से? दो समीकरण क्या देखते हैं, जो वेरिएबल होते हैं ना x y z, इन पर फोकस करो। यहाँ पर देखो कितने x है, एक x। सबसे बड़ी घात क्या है इसमें, जहाँ पूछना हुआ एक, इसकी घात क्या है एक। तो एक को क्या बोल रहे हैं, सिंगल लाइन बोल देंगे ना एक को, मीन्स रेखिक समीकरण है। आगे समझ में। अब यहाँ देखो, x यहाँ है, x यहाँ है, यहाँ पर x की पावर कितनी, 1। सबसे बड़ी पावर कहाँ पे x की, यहाँ पे। ये क्या है, 2। तो उसे क्या बोल लेंगे, द्विघात समीकरण। दो घात है ना इसमें। इसमें x की सबसे बड़ी घात कौन सी, यहाँ क्या, 1। यहाँ पे कितना, 3। तो ये क्या होएगा, द्विघात समीकरण। कितना समझ में आया। करे क्या, कैसे करते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले द्विघात समीकरण होना पता होना चाहिए। द्विघात समीकरण का मतलब क्या, देखो द्वि का मतलब क्या, दो घात घात, दो घात वाली समीकरण को क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण। इतना समझ में आ गया। अब कोई भी पूछ ले कि समीकरण कौन से बता दोगे। देखो हमारा फिलहाल इसका कोई काम ना है अभी, इसका त्रिघात में पढ़ देना है। जो मेन पूरा हमारा चैप्टर रहेगा इस पर बेस्ड रहेगा, द्विघात समीकरण में। जो कुछ भी करेंगे हम द्विघात समीकरण में सोल्व करेंगे। इतना समझ में आई। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो मतलब पूछा जाए इसमें द्विघात समीकरण में, कौन कौन से बहुपद द्विघात समीकरण है और कौन नहीं है। क्वेश्चन क्या सोच सके। देखो मेरे पास एक क्वेश्चन ये हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 2 इक्वल टू 0। एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा, x की पावर 4 प्लस के 2x प्लस के 1 इक्वल टू 0। एग्जाम में हमें दिया कि इन दोनों में से कौन सी द्विघात समीकरण है। अब कौन बताएगा, मैं बताऊंगा, तुम बताओगे कैसे। यहाँ देखो x की सबसे बड़ी पावर कौन सी, 2। तो ये द्विघात है ना है, ये द्विघात है। यहाँ पर x की सबसे बड़ी पावर कौन सी, 4। तो ये द्विघात ना है। समझ में, सिंपल क्वेश्चन। क्या पूछ सके कि कौन सी द्विघात समीकरण है और कौन सी ना है। ये होगा बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन जिस पर बन सके। रफ कर दूं। देखो ये तो सिंपल हो गया कि कौन सी द्विघात समीकरण है कौन सी ना है। अब देखो यहाँ देखो, माइनस प्लस करने तो हमारा सिंपल, प्लस माइनस कैसे करें। प्लस के 2 प्लस के 5 कितने हो गए, प्लस के 7 हो गए। आगे मेरे पास इक्वेशन यहाँ लिख दिया, एक क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ मैं, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 1 इक्वल टू 0। अब द्विघात समीकरण है ना है इसमें हमें बताना। अब क्या बताएंगे, देखो जहाँ कुछ स्टार्टिंग में लगता है वहाँ क्या आएगा, 1। इधर समझ आया। यहाँ क्या, प्लस प्लस माइनस माइनस कट के क्या हो गया, 0 प्लस के 2x प्लस के 1 इक्वल टू 0। यहाँ क्या बचा, बस 2x प्लस के 1। तो ये द्विघात है ना है, ना है, लेकिन सोल्व करना पड़ेगा पहले पता करने के लिए। दब कर रहा हूँ सर। अब से पहले जब मैंने अपनी वीडियो स्टार्ट करी थी, सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट बताए थे कि प्लस माइनस कैसे करें। मैं फिर बता रहा हूँ प्लस माइनस कैसे करें। देखो यहाँ सबसे पहले क्या सीखेंगे, प्लस और माइनस कैसे करें। इसके लिए क्या होना चाहिए तुम्हें, प्लस 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 माइनस 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 प्लस माइनस प्लस माइनस, ये चारों याद होना चाहिए अच्छे से। ठीक, इसे करने के लिए सिंपल हम कैसे पढ़े मैथ में, अगर
पहले कैसे पढ़े थे बचपन में, 2 माइनस 5 लिखा है, ऐसे बताना क्या आएगा। जब कुछ नहीं जाता प्लस आएगा, क्या लिख दिया प्लस। अब देखो प्लस माइनस कहाँ पर आ रहा, प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस होएगा, 5 में से दोगे कितना बचा 3, ठीक, ये आंसर ना है। लेकिन अब क्या होएगा, अब देखो 2 बड़ा है 5 बड़ा है, इनमें 5 बड़ा, 5 के पास क्या है माइनस, तो इसलिए यहाँ भी माइनस लगा देंगे, ये आंसर आया। प्लस माइनस में क्या है, ये हो गया सिंपल नंबर है प्लस माइनस। अब छोटे बच्चे था ना जैसा आएगा, अब क्या आएगा एक्स वाई जेड में। प्लस माइनस के लिए एक बात बता रहा हूँ, जो सेम वेरिएबल रहेंगे उनमें ही होएगा। वो कैसे देखो, कुछ लिख रहा हूँ मैं, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 4x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 4 इक्वल टू 0। मुझे सोल्व करना है सेम। देखो पहले एक्स स्क्वायर कहाँ लिख रहा है, यहाँ लिख रहा, और कहाँ पे एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन में यहाँ भी है, इन्हें एक साथ पास लिख लो। कैसे, एक्स स्क्वायर यहाँ क्या प्लस का 4x स्क्वायर लिख दिया। अब क्या बचा हमारा माइनस का 2x, चिन्ह समित माइनस का 2x, और क्या बचा माइनस का 3x प्लस के 4। मैंने क्या बताया, सेम वेरिएबल समान, पहले समान एक जगह लिख लिए, सेम है। अब देखो जहाँ कुछ ना क्या आएगा प्लस 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 प्लस, तो यहाँ पे क्या 1 4 1 कितने हो जाएंगे 5x स्क्वायर, ठीक। अब देखो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो 2 और 3 कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे, x ऐसे आ जाएगा सेम। अब देखो 2 बड़ा है 3 बड़ा है, इसमें 3 बड़ा, तो साइन का आएगा माइनस का, लगा दिया माइनस। अब क्या आ गया प्लस का 4 इक्वल टू 0। आगे सोल्व करने कैसे करें, प्लस माइनस कैसे करें आगे सोल्व करने। अब प्रॉब्लम तो उन्होंने की ना, अब लास्ट बता रहा हूँ गुना और भाग, ठीक। अब देखो बस प्लस माइनस में एक ध्यान रखना, या जब भी प्लस करेंगे या माइनस करेंगे सेम वाले करेंगे। सबसे पहले पूरी इक्वेशन देखो कौन कौन से पद समान रहेंगे, जो सेम है उन्हें एक जगह रख लो। फिर उसके बाद देखो प्लस माइनस माइनस प्लस क्या है, जब उसमें कर दोगे फिर देखो कौन सी डिजिट बड़ी रहेगी। अब मेरे पास जो लिख रहा है माइनस का 2x माइनस का 5x, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 5 और 2 कितने हो गए 7, तो 7x हो गया। लेकिन 5 बड़ा 2, 5 बड़ा, तो इसलिए माइनस आएगा। समझ में आया ना। अब देखो गुना, गुना कैसे करेंगे, इसमें क्या था जो समान रहेंगे वो जुड़ जा करते घट जा करते। गुना में क्या होगा, जो सेम वेरिएबल रहेंगे उनकी पावर ऐड हो जाएगी, सेम वेरिएबल की क्या होगी पावर ऐड हो जाएंगी। वो कैसे देखो, अगर मेरे पास जो लिख रहा x गुना में एक्स स्क्वायर, ठीक, यहाँ पे क्या कुछ ना तो क्या है 1, देखो यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो x को क्या लिख देंगे एक बार, लिख दिया। यहाँ 2 है यहाँ 1 है ना, जोड़ लिख दो, 2 और 1 3। इधर समझ आया। अगर मेरे पास जो लिख रहा x की पावर 4 इंटू एक्स की पावर माइनस के 5, देखो x एक बार लिख दूंगा जो प्लस का 4 है, प्लस 4 और माइनस 5 होंगे, प्लस माइनस माइनस, तो बना जाएगा 5 का आएगा 5 बड़ा 4, 5 बड़ा तो माइनस, यो आंसर। इतना समझ आया गुना में। अब देखो दूसरी गुना, ये तो सिंपल गुना होगी। आप क्या होंगे ब्रैकेट के अंदर गुना करनी है। मैं जैसे मैं कह दूं 2x की गुना करो x प्लस 4 में, सिंपल सा मेथड है। देखो अगर गुना बहुत लोगों सिखाई होगी अब तक, मैंने भी कराई है पहले, ऐसे गुना करनी है सब बता देते हैं, सिंपल का तरीका याद नहीं होता। देखो ये जो डब्बा बना हुआ है ना, सपोज करो किसी का घर है ये, ठीक, और ये क्या है कोई बाहर वाला है, नहीं कोई लड़का से पीट कर आ गया, तो घर में आएगा किससे शिकायत करेगा, सबसे करेगा, या फिर क्या करेगा सबको पीटेगा, यही करेगा ना। देखो ये पहले किसको पीटेगा, जो स्टार्टिंग में खड़ा उसको पीटेगा। देखो इन दोनों एक साथ इनकी क्या करा दूं, घुसा घुसाई करा दूं, वो गुट बच गया इनका उसमें। फिर देखो यहाँ प्लस है, प्लस प्लस प्लस, अब इसका गुट किससे बचेगा, जो बच गया मेंबर, इससे इसका गुट बचवा दिया। वो कोई मेंबर बचा अंदर घर में नहीं बचा ना। अब देखो यहाँ पर 1 है यहाँ पर 1 है, 2 एकम 2 आएगा, और 1 और 1 ऐड हो जाएगी पावर 2 प्लस 4 दूनी 8 और x। ये सिंपल गुना है। इतने समझ में आई कि क्या है क्या नहीं है। मेन मकसद यही है, पहले इसके गुना इसमें कराते हैं फिर इसमें कराते हैं। ये याद नहीं आता इसलिए क्या कर लो, ये किसी का फैमिली है, ये घर है, ये पहले इसमें गुट बजाएगा फिर इसमें बजाएगा। अगर आगे कोई होता फैमिली में उसमें बजाता, क्यों बजाएगा, डो नहीं है, ठीक।
अब एक बताता हूँ भाग क्या है बस। देखो गुणा में क्या करते थे, पावर ऐड कर दी, भाग में क्या करनी है, पावर माइनस करनी है। क्या करनी है, माइनस। जैसे मेरे पास ये लिखा हुआ है x की पावर 4 अपॉन x की पावर 2, ये लिखा हुआ है। ऊपर नीचे x है तो x एक बार लिख दो, और ऊपर वाले में से नीचे को माइनस कर दो। मींस 4 माइनस के 2 क्या आएगा, x की पावर 2। आया समझ में? अब बिना टाइम वेस्ट के हमने क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरे पास क्वेश्चंस हैं कि कौन सी द्विघात समीकरण है नहीं है। मींस कौन सी द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक, एक सेकेंड चेक कर लेना, ब्लैक है बिल्कुल, देख लेगा। देखो कौन सी द्विघात समीकरण मुझको ये बताना है। अब मैं इसको कैसे बताऊंगा, देखो मेरे पास एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 1 इक्वल टू 0, ये है। अब बताओ ये द्विघात समीकरण है नहीं है। x की सबसे बड़ी घात कौन सी है, 2x की सबसे बड़ी घात, तो ये क्या है, द्विघात समीकरण है। ये तो सिंपल हो गया, अभी कराया था। अब कैसे है, गुणन पे आ सकता है। देखो ऐसे मेरे पास ये लिखा हुआ है x प्लस के 2 इक्वल टू 0। अब ये बताने द्विघात समीकरण है या नहीं है। अब इसको कैसे बताएंगे, देखो अगर देखेंगे तो देखने में क्या लग रहा है, नहीं हो जैसे, लेकिन देखो यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई। इसको इससे गुट बजवाएंगे, इसको इससे। देखो x की जब x में मल्टीप्लाई करें, क्या हमारे द्विघात समीकरण है। अब देखो उसको फाइंड करना है द्विघात समीकरण है नहीं है। कैसे करेंगे, देखने में क्या लग रहा है जैसे कि द्विघात समीकरण नहीं है, लेकिन यहाँ क्या मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर देखो यहाँ पर क्या है, प्लस 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 x के मल्टीप्लाई 2 में करी इक्वल टू 0। इतना समझ में आया। अब देखो यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 1 है, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। अब यहाँ पर देखो क्या है, 2x इक्वल टू 0, इतना समझ में आया। तो अब बताओ ये द्विघात समीकरण है नहीं। देखो x की सबसे बड़ी घात कौन सी है, यहाँ पर 2, तो ये द्विघात समीकरण है। यहाँ पर देखने में क्या लग रहा है जैसे कि नहीं हो, इतना समझ में आया। अब देखो मैं लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ इस पर बेस्ड, फिर खुद करने हैं सारे क्वेश्चन जो द्विघात समीकरण कहेंगे। एक मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन एक्स प्लस के 4 इक्वल टू 0, इतना समझ में आया। ये क्वेश्चन समझ में आया, क्या था ये। यहाँ पर देखो जहां पर कुछ है तो उसके नीचे क्या मानते हैं, 1। ठीक, दोनों का एलसीएम लेते हैं, मींस x गुना 1 क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ये समझ में आया। अब इस 1 से इसको भाग देंगे, अगर 1 से किसी चीज को भाग देते हैं वही आता है, तो क्या आएगा, x आएगा। उस x की मल्टीप्लाई ऊपर ही होगी यहाँ पर, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर देखो इस x से x को भाग देंगे, क्या आएगा, 1 आएगा। 1 की मल्टीप्लाई कहाँ होगी, ऊपर होगी यहाँ पर। ठीक है, प्लस यहाँ पर भी क्या है, 1 है। 1 से x को भाग देंगे, क्या आएगा, x आएगा। x की मल्टीप्लाई कहाँ होगी, ऊपर, 4x इक्वल टू 0। ये समझ में आया। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है वो कैसे होती है, अब मेरे पास ये लिखा हुआ है x अपॉन 4 इक्वल टू 2 अपॉन एक्स, कुछ भी लिखा हो या 1, देखो क्या करते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। मीन्स x की 1 में कर दो x, 4 की 2 में कर दो 8, इतना समझ में आया। ऐसे देखो इस x की यहाँ कर दो और इसकी यहाँ कर दो, इतना समझ में आया। देखो इसकी यहाँ करेंगे 0 हो जाएगा। पहले यहाँ देखो यहाँ 1 है, x सेम है तो क्या हो गया, x की पावर 3 माइनस के 1 प्लस के 4x, जब इसकी मल्टीप्लाई वहाँ होगी 0। अब बताओ इसको देखकर ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। यहाँ पर क्या आ गया, 3, तो द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक, एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ, अगर इस पर हार्ड बन सकता है बस ये बन सकता है। मेरे पास ये लिखा हुआ है x प्लस एक्स की पावर माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये द्विघात समीकरण है नहीं है। देखो यहाँ पर पावर क्या है, यहाँ पर +1 है, यहाँ पर -1 है,
ऐसे देखकर तो हम बता नहीं सकते क्या है। देखो अगर जब भी कुछ ऐसा लिखा हुआ हो x की पावर -1 या 2, उसको क्या लिखते हैं, ऊपर 1 लिख दो, नीचे क्या करते हैं x, जो पावर माइनस है उसको प्लस लिख दो। ठीक, अगर यहाँ पर 2 होता तो यहाँ पर 2 आ जाता। इतना समझ में आया? कैसा उल्टा लिखते हैं। अब देखो ये x प्लस माइनस का 1 है, इसको उल्टा कर दो, 1/x इक्वल 0। इतना समझ में आया? नीचे क्या है 1 है, x एलसीएम आया, इस 1 से x को डिवाइड करेंगे क्या आएगा, भाग देंगे क्या आएगा, x की मल्टीप्लाई ऊपर x में होगी, x गुना में x प्लस इस x से x को भाग देंगे क्या आएगा 1 की मल्टीप्लाई ऊपर हुई 1 इक्वल टू 0। इतना समझ में आया? अब देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, x की x में मल्टीप्लाई करेंगे कैसे होगा, x स्क्वायर आएगा प्लस के 1 इक्वल टू 0 क्यों, क्योंकि x की मल्टीप्लाई होगी 0 हो जाएगा। अब देखो मेरा ये आया, ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, बताओ ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। यहाँ पर देखने में हमको क्या लग रहा था कि जैसे कि द्विघात समीकरण नहीं है, तो हम क्या सीखे इस बात से, सबसे पहले हमको क्या करना है, सोल्व करना है, उसके बाद बताएंगे द्विघात समीकरण है या नहीं है। इतना समझ में आया? सो गाइस, जो मैंने आपको पढ़ाया आज द्विघात समीकरण में, द्विघात समीकरण है क्या क्या नहीं, आपको समझ आया। मैं एक बार रिवाइज करवाता हूँ द्विघात समीकरण होता क्या है। जो x वाले इक्वेशन होते हैं सबसे बड़ी घात देखते हैं, और उसकी घात 2 हो तो द्विघात समीकरण है, और उसकी घात 3 हो त्रिघात समीकरण, 4 हो चतुर्घात समीकरण। उसके बाद हमको क्या फाइंड करना है कि कौन से द्विघात समीकरण है कौन से नहीं है, वो हम इजीली कर लेंगे जो मैंने सिखाया। कभी कभी ऐसा होगा ब्रैकेट वगैरह में दिया होगा मल्टीपल, हमको मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद बताना है कि द्विघात समीकरण है नहीं है। तो गाइस, अगर आप सभी को ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, जिससे वो भी अच्छे से अच्छा पढ़ सके। ओके गाइस।